मानस श्रृंखला में आज का विषय मन और असाध्य रोग भाग 1। धारणा है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही इस पृथ्वी लोक पर स्थित है। व्यक्ति को अपने किए का फल भी यही प्राप्त हो जाता है। कुछ पूर्व जन्मों का फल भोगने के लिए भी हमें जीवन यात्रा करनी पड़ती है। ये बात हमारे ही हाथ में है कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं, किस प्रकार के नए कर्म करते हैं और किस प्रकार से पुराने कर्मों का विपाक होने तक उन्हें भोगते हैं अथवा काटते हैं। जीवन से हमारा परिचय हमारे शरीर के माध्यम से होता है, वाणी और कार्यों के द्वारा होता है। इन सभी का आधार मन से भी परे हमारी आत्मा है। शरीर, वाणी, बुद्धि आदि तो अभिव्यक्ति के माध्यम मात्र हैं, कार्य संपादन के साधन मात्र हैं। हमारे मन का कोई भाव हम छिपाकर नहीं रख पाते, वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। कुछ भावों को प्रकट करते हैं, कुछ को छिपाते हैं, परंतु सच यह है कि छिपे हुए भाव हमारे भीतर निरंतर क्रियाशील रहते हैं। वे भी अपनी अभिव्यक्ति का अपना मार्ग ढूंढ निकालते हैं। हमें इसका अभ्यास ही नहीं होता। हमारे शरीर में पनपने वाले असाध्य रोग भी हमारी छिपी हुई भावनाओं की ही अभिव्यक्ति है। हमारा शरीर भोजन से चलता है, ये एक स्थूल तथ्य है। भोजन से रस बनता है, रक्त बनता है और आगे संपूर्ण सप्त धातु बनते हैं। अंत में मन का स्थान है। ओज द्वारा इसका पोषण होता है। ये एक प्रयोगशाला जैसा नियम है। पाचन शक्ति कमजोर होने पर यदि रस नहीं बने तो आगे के सभी धातु कमजोर पड़ जाते हैं। रस बने और रक्त न बने तो भी आगे के धातु कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि मन अंत में बनता है, अतः हर धातु के विकार का प्रभाव इस पर पड़ता है। आज ओज या तेज प्रभावित होता है। एक ही घर में खाना खाने वाले सभी लोगों के शरीर अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं? वे भिन्न भिन्न रोगों के शिकार क्यों होते हैं? भोजन की मात्रा बदलने से इतना अंतर तो नहीं आ सकता कि एक निरोगी रहे, दूसरे के पेट में अल्सर हो जाए और तीसरे को हृदय रोग लग जाए। हमारी पाचन क्रिया से शरीर की सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं जुड़ी हुई है। ये सभी रसायन हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। उनका संतुलन और नियंत्रण हमारी भाव क्रिया पर आधारित होता है। यही कारण है कि क्रोध आने पर हमारी भूख बंद हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। भय का प्रभाव भी प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है, तो प्रसन्नता का भी। भोजन करते समय किस प्रकार के भाव हमारे मन में चलते हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कहा गया है कि भोजन शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए, ताकि सभी रसायन संतुलित बनते रहें।